हेलो दोस्तों, मैं शुभम आज अपनी अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के पीछे जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उसी के आगे कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हैं ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर डिफरेंट एंगल्स। अभी तक हम लोगों ने पीछे ट्रिग्नोमेट्री से अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बहुत अच्छे से सीख लिया था। कुछ रिलेशंस मैंने बता दिए थे। तो अगर जिन्होंने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। ठीक है, तो शुरू करता हूँ टॉपिक। तो पहले जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो तुम्हारे हमने कौन कौन से बताए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना। ये कुछ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए हैं। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यही मैंने पिछली वीडियोस में बताए थे। आज मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के बारे में बताऊंगा, जिसके लिए आप पहले ये टेबल देखो। इस टेबल को सभी लोग याद कर लो, बना लो, प्रैक्टिस कर लो। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, वो ट्रिक से आप याद कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यहाँ पे मैंने लिखे हैं, एक टेबल बनाई है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है, देख सकते हो। उसके बाद मैंने ऊपर कुछ एंगल लिखे हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये कुछ एंगल्स हैं। तो अब जनरली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जहां थीटा दिख रहा है लिखा हुआ, जो भी ये थीटा दिख रहा है यहाँ पे यही एंगल जो ये तुम्हारे लिखे हैं, जैसे कि यहाँ 0, 30, 45, 60, 90, हमें इन एंगल्स को बारी बारी से यहाँ पे लगाना है और उन्हीं के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हम यहाँ पे साइन 0 की जगह 0 कर दें तो कितना आ जाएगा 0। थीटा की जगह पर 30 रख दें तो कितना आ जाएगा 1/2। थीटा की जगह 45 रख दें तो कितना आ जाएगा 1/√2। 60 अगर रख दें थीटा की जगह तो ये 90 रख दें तो ये साइन के लिए लिखी है लाइन, ये साइन के लिए पहली। दूसरी कॉस के लिए, अगर हम थीटा की जगह 0, 30, 45, 60, 90 रखते जाएं तो ये तुम्हारी कॉस के लिए। फिर इसी तरीके 10 की है, फिर ये कॉट की है, फिर ये सेक की है, फिर ये कॉसेक की है। तो ये टेबल आपको याद रहनी बहुत ज़रूरी है अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, आगे तक जानी है ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये टेबल बहुत ज़रूरी है। देख लो इसे, मैं जूम कर दे रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ये टेबल दिख रही होगी। तो हम इसी टेबल को तुम्हें याद करने का तरीका बताने वाले हैं। ठीक है, जिसके लिए पहली लाइन याद होनी चाहिए, केवल एक लाइन याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पहले साइन 0 की जगह रखी है 0, थीटा की जगह 30 रख दिया, यानी साइन 30 अगर हम पढ़ें तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की 1/√2 है, साइन 60 की √3/2 है, साइन 90 की कितनी है 1। तो अगर हम यहाँ पे ये पहली लाइन याद कर लें तो देखो कॉस के लिए करना क्या होता है, इसी को पलट दो। 1 यहाँ था, वहाँ यहाँ पे आ गया, √3/2 यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे आ गया। यानी कॉस के लिए हम पूरी लाइन ही बदल देते हैं, अपने इंटरचेंज कर देते हैं। पहले बात समझ में आ गई। 10 के लिए याद कर लो, इन दोनों का रेशियो लेते जाओ, इन दोनों का रेशियो लेते जाओ अपॉन करके। 0/1 0, 1/2 और इसमें अपॉन कर दो √3/2 तो तुम्हारा आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। यानी इसका ऊपर का 1/√3, इसका ऊपर का 1 आ गया, इसका ऊपर का √3/1 करोगे √3 आ जाएगा। और ध्यान रखना 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। अगर 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा। समझ गए होगे सब लोग मेरी बात। इन्फिनाइट को ही नॉट डिफाइंड बोलते हैं, बुक में नॉट डिफाइंड लिखा होगा तो उसका मतलब ही होता है इन्फिनाइट। क्लियर है। अब जब तुम देखो, ये पता है मैंने कहां से बनाया, चूंकि हम जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो मैंने वही फॉर्मूला लगाया और वहां से ये वैल्यूज निकाली हैं, देख सकते हो। बेहद आसानी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं कॉट थीटा पे। तो कॉट के लिए आपको केवल करना क्या होता है, इसे पलट देना होता है। इन्फिनाइट तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, ये 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 यहाँ पे आ जाएगा। अब जब सेक की बात आए तो सेक तुम्हारा उल्टा होता है किसका, कोस का। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1, ये आ गया इसको पलट दिया, ये आ गया इसको पलट दिया, ये आ गया इसको पलट दिया। और 0 को उल्टा कितना होता है, इन्फिनिटी। क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कॉसेक पे। तो कॉसेक जो होता है उल्टा होता है तुम्हारा साइन का। तो साइन 0 था तो यहाँ पे हो गया कॉसेक थीटा तुम्हारा इन्फिनिटी। ये तुम्हारा था 1/2 तो ये तुम्हारा हो गया 2। ये तुम्हारा था 1/√2 तो ये तुम्हारा हो गया √2। ये तुम्हारा था √3/2 तो ये तुम्हारा हो गया 2/√3। ये 1 था तो तुम्हारा ये भी 1 हो गया। समझ में आई बात, सब उल्टा करते चले गए। देखो साइन कोसेक में उल्टे होते हैं एक दूसरे के, एक का पता है रेसिप्रोकेट कर दो आ जाएगा। 0 को उल्टा, 1/2 का उल्टा, 1/√2 का उल्टा, √3/2 का उल्टा और 1 का उल्टा। और इसी तरीके कॉस सेक उल्टे होते हैं, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये और 0 का उल्टा इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी का उल्टा जीरो होता है, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, जीरो का उल्टा इन्फिनिटी, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, टेन कॉट, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे, जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, अभी मैंने बताया, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट, और टेन जो मैंने यहाँ लगाया था, टेन निकालने के लिए मैंने क्या करा था, दोनों के बीच का रेशियो ले लिया था, अपॉन कर लिया था, साइन ऊपर और कॉस नीचे। तो वही देखो यहाँ पे लिखे हैं, ये तुम्हारे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। अब इंपॉर्टेंट इस टेबल के लिए ये है कि हम पूरी टेबल याद करें, लेकिन उससे पहले हमें कम से कम एक लाइन ये याद होनी चाहिए। तो इसके लिए भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। इसके लिए ट्रिक ये है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे करना क्या होता है, पहले ये लिख लो और फिर सभी में 4 से डिवाइड दे दो और रूट के अंदर लिख दो। साइन थीटा के लिए पहले यहाँ पे ये पूरी टेबल ऐसे 1 2 3 4 लिख लो और फिर रूट के अंदर यहाँ पे 4 से डिवाइड दे दो और पूरे पे रूट लगा दो। तो देखो ये तुम्हारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, वो देखो मैच करो 0। फिर तुम्हारा आ जाएगा ये तुम्हारा रूट के अंदर 1/4, वो देखो वहां पे आ गया 1/2। फिर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 1/2, रूट के अंदर देखो 1/√2। फिर तुम्हारा दे रखा है यहाँ पे करोगे तो रूट 3/2 आ जाएगा, ये देखो यहाँ रूट 3/2 दे रखा है। फिर यहाँ करोगे तो 1 आ जाएगा, ये देखो 1 दे रखा है। तो मेरे हिसाब से पूरी लाइन आ गई होगी, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिसको भी नहीं समझ में आए तो मुझे जरूर बताइए, टेबल आपको याद जरूर करनी है। अब आगे आते हैं, तो आगे के टॉपिक में अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे कि यहाँ दिख रहा है साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अभी मैंने टेबल से याद कराई थी, याद कर लो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 1/√2, रूट 3/2 1। क्लियर है। इसी तरीके यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2, फिर हो जाएगा cos 30 रूट 3/2, cos 60 1/2, tan 45 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। इसके बाद आगे का टॉपिक पे अगर हम आए तो आगे है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं एक सिंपल सा चीजें बताऊंगा, पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ लो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे अगर हम बात करें, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत अच्छे से देखना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। तो पहली चीज, अगर ध्यान रखना, दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। अगर a + b = कितना दे रखा हो 90 डिग्री, तो उनको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री को मतलब बोलते हैं अगर दो एंगल का सम जब तुम्हारा 90 आएगा तभी उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं बोलूं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए निकालो, तो कभी किसी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो अगर, तो 90 में उसी को माइनस कर देना, अपने आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकल आएगा। फिर से सुनना, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल का सम कितना हो 90। अब ये कंडीशन हो गई। अब मान लो किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना हो तो करना केवल इतना है, 90 में उसी एंगल को माइनस कर लेना। तो ये 90 में मैंने 30 माइनस कर लिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 60 निकल आया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 45, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 30। ठीक है, ये समझ चुके हो। तो मोटा मोटा क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल का सम 90 हो। अब कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूं, इन्हें बहुत ध्यान से याद कर लो। अगर किसी एंगल जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो और उसको कन्वर्टिंग रेशियो से साथ करनी हो, तो ध्यान रखना साइन 90 माइनस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन चेंज इनटू कॉस, ये जितने कॉम्प्लीमेंट्री लिखे मैंने सभी के लिए लिखा है। साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा, ये देखो कॉट 10 में बदल रहा है, सेक कोसेक में बदलेगा। अगर सेक 90 माइनस थीटा होगा तो हम यहाँ पे कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो हम यहाँ सेक थीटा लिख सकते हैं। फिर से देख लो, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर हमें इसे हटा के केवल थीटा लिखना है तो यहां से साइन को किस में बदल दो, कॉस में। और यही चीज अगर कॉस के साथ हो तो कॉस की जगह पे केवल साइन लिखना होता है, बाकी थीटा वैसे ही लगा देते हैं। जब 10 90 माइनस थीटा की बात है तो 10 कॉट में बदलेगा, थीटा लिख दिया। इसी तरीके कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो वहां कॉट की जगह 10 आ जाएगा। इसी तरीके आगे दे रखा है तुम्हारा यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा, तो जब सेक 90 माइनस थीटा हो तो सेक बदल जाएगा कोसेक में, और कोसेक अगर 90 माइनस थीटा हो तो वो बदल जाएगा सेक में। मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई कमी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करें।